हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 6 जिसका उन्वान है हमदर्दी कहानी को शुरू किया था और जिसमें हम इस कहानी का कुछ हिस्सा पढ़ चुके थे और आज हम इस कहानी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ को रोता देखकर बच्चे इस तरह दहाड़े मारकर रोए कि मेरा दिल दहल गया। दौड़कर सबके सब बाप को लिपट गए। उनकी ये हालत देखकर खान साहब भी ठंडे हुए और तलवार को मयान में डालकर खूंटी से लटका दिया और बीबी से कहा, अच्छा तो नेक वक्त मीन्स सीधा साधा इंसान, फिर मुझको इस बेइज्जती से बचने की कोई तदबीर बताओ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब बनिए ने उस शख्स की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहा था तो उस शख्स को गुस्सा आया। वह शख्स घर में गया और अपनी तलवार से उस बनिए का सर कलम करना चाह रहा था। तभी उस शख्स की बीवी उसके पैरों में आ पड़ी और कहने लगी कि मियाँ, आप क्या करने जा रहे हो? आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको ऐसा करना है तो पहले आप मुझे और फिर बच्चों को कत्ल कर दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे करना। तो इस तरह से अपनी माँ को देखकर बच्चे भी दहाड़े मारकर रोने लगे, जिस पर उस खान साहब को अपने बच्चों पर तरस आया और उसने तलवार को वापस मयान में रखकर खूंटी पर टांग दिया और अपनी बीवी से कहा, अच्छा नेकबत, अच्छा बीबी, आप मुझे बताओ कि मैं इस बेइज्जती से बचने के लिए क्या करूं? तो बीवी ने कहा, बला से जो चीज़ घर में है उसको देखकर किसी तरह अपना पिंड छुड़वाएं। पिंड मीन्स पीछा छुड़वाएं। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसी होगी देखी जाएगी। यानी बीवी ने कहा कि घर में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को बेचकर आप अपना पीछा यानी कि अपना कर्ज चुका दीजिए और अपना पीछा छुड़ा लीजिए। अगर आप किसी तरह रहोगे तो हम जैसे होगी देखी जाएगी, यानी कि अगर आप घर में रहेंगे तो हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ, तो खान साहब ने क्या किया? तवा, चक्की, पानी पीने का कटोरा, नहीं मालूम कि किन किन वक्तों की हल्की हल्की बेकली 2 पतीलियाँ, बस यही इसके घर की कुल कायनात थी। यानी कि खान साहब घर में केवल यही चीज़ें थीं। चांदी की 2 चूड़ियाँ, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार, उस नेक बख्त औरत के हाथों में थी। ये सब सामान खान साहब ने बाहर लाकर उस बनिए के रूबरू रख दिया, यानी कि उसके सामने रख दिया। अव्वल तो बनिया उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाता था, यानी कि शुरू में तो वो बनिया जो है उन चीज़ों को नहीं ले रहा था। लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, यहाँ तक कि उन सरकारी प्यादों को भी रहम आया। यानी कि उन लोगों ने भी, जो लोग देख रहे थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ठीक है बनिया साहब कि आप जो है इनके जो सामान है सामान को ले लीजिए और इसके कर्ज को माफ़ कर दीजिए। और वहाँ जो सरकारी प्यादे खड़े थे उनको भी उसके ऊपर रहम आया। उन्होंने भी बनिए को समझाया। बारे खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हुआ कि 5 रुपये असल और 2 रुपये सूद सातों के सातों दे दें तो फारिग खत लिख दें। यानी कि जो बनिया था वो इस बात पर राजी हुआ। 5 रुपये तो वो जो मैंने इसको कर्ज दिए थे और 2 रुपये का ब्याज, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, तो मिला के सातों के 7 रुपये मुझे अभी दे दें तो मैं इन्हें जो है फारिग कर दूँगा। लेकिन खान साहब का कुल असासा 4-4.5 से ज़्यादा का ना था। यानी कि उनके जो बर्तन थे, वो जो चूड़ियाँ थी, वे सब कितनी बैठ रही थी? 4 या 4.5 रुपये की बैठ रही थी। तब फिर घर गए तो बीवी से कहा कि 2.5 रुपये की कसर रह गई है, यानी कि 2.5 रुपये रह गए हैं। बीवी ने कहा, अब तो कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। हाँ, लड़की के कानों में चांदी की बालियाँ हैं, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पड़े। यानी कि खान साहब वापस घर में गए और कहा कि बीबी,
وہ سارا مال جو ہے کیول 4 یا 4.5 روپے کا ہے، اگر اور کچھ ہو تو وہ دے دو۔ تو بیوی نے کہا اب تو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو کہ چھوٹی بچی تھی اس کے کانوں میں بالیاں تھیں، چاندی کی بالیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بالیاں ملا کر آپ کے پیسے پورے ہو جائیں۔ تو بچوں، آج کے لیے ہم اتنے ہی رکھتے ہیں، اور اس کے آگے کا جو سبق ہے اس کو ہم اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں پورا کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔